अस्थिर नक्षत्र में इस सरकार का गठन हुआ है। और एक चीज को लेकर के हमको लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी सहज और सरल है, हमारे जैसे हैं, लेकिन हमारे जैसे नहीं निकले। ये बात पक्की है, आज भी बिजली जा रही है। यही भाषण दे रहे हैं कि 95,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ करके गए जयराम ठाकुर। ये आंकड़ा कई बार बदल गया आपका, एक आंकड़ा तय करो, आज ही कर लो तैयार। इसलिए मुख्यमंत्री के बतौर कह रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से बातें तथ्य पर होनी चाहिए, फैक्ट्स पर होनी चाहिए, तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। ये मेरा इस बात के लिए निवेदन है कि ये सारी चीज को ध्यान में रखें। मैं इसलिए इन सारी चीज को कह रहा हूं कि केंद्र आपकी इतनी खुली मदद कर रहा है, उसके बावजूद भी आप कितना संकीर्ण सोच रहे हैं, इस बात को लेकर के मुझे बहुत दुख भी है और पीड़ा भी है अध्यक्ष महोदय। और कहा तो अध्यक्ष महोदय ये कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम ओपीएस लागू कर देंगे। आपने कैबिनेट में 1 महीना लगा दिया, 1 महीने के बाद कैबिनेट हुई, कैबिनेट में निर्णय लिया, वही बात कही जो चुनाव में कहते थे आप, ओपीएस दे दिया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला बजट था और स्वाभाविक रूप से क्योंकि हमारी भी कोई आर्थिक दृष्टि से अध्ययन की पृष्ठभूमि नहीं रही है, इस तरह का सब्जेक्ट हमारा भी नहीं रहा, शायद मुख्यमंत्री जी का भी नहीं रहा, इसलिए थोड़ा कठिनाई होती है पहले बजट को समझने में और पहले बजट में अपनी बात कहने के लिए। लेकिन सारी चीजों को लेकर के जिस प्रकार से इस माननीय सदन में बजट प्रस्तुत किया, अभी तो शुरुआत है और बात कही गई व्यवस्था परिवर्तन, आज भी जिक्र हो रहा था व्यवस्था परिवर्तन। हम देख रहे थे व्यवस्था परिवर्तन के दौर में अव्यवस्था का आलम चारों तरफ था। इस माननीय सदन में बजट सत्र के दौरान, बजट स्पीच के दौरान कभी हमने बिजली गुल होते देखी नहीं, लेकिन 4 बार बिजली चले गई। ये उसी तरह संदेश देता है कि ये कुछ चीजें हट करके हैं व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से। मुख्यमंत्री जी ने शेयर भी अर्जित किए कहीं से, जिनका जिक्र यहां पर हुआ। और स्वाभाविक रूप से क्योंकि बजट में बहुत सारा लंबा भाषण देना होता है, बजट स्पीच लंबी होती है, तो उसमें कुछ दौर ऐसा भी होता है जब जो नीरस होता है उसको थोड़ा रसदार बनाने के लिए शायरी होना लाजमी है। और मुझे लगता है इस माननीय सदन में आज से पहले जितने भी बजट प्रस्तुत हुए हैं उसमें शायरी का दौर रहा है। तो इसलिए मैं भी एक शेर आपके लिए अर्ज करता हूं। अध्यक्ष महोदय, नींव को हिलाने की कवायद करते रहो तुम, गिरी इमारत को फिर बनाने का दम रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, कुछ बहुत सारे साथियों ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो ज्योतिषी हैं उनने कहा कि अस्थिर नक्षत्र में इस सरकार का गठन हुआ है। मैं ज्योतिषी के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन हम इस समाज में रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक आस्था का, एक विश्वास का एक विषय रहता है। और एक चीज को लेकर के हमको लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी सहज और सरल है, हमारे जैसे हैं, लेकिन हमारे जैसे नहीं निकले। ये बात पक्की है, आज भी बिजली जा रही है।
11 दिसंबर को शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद 12 दिसंबर से एक नई व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से कुछ निर्णय ऐसे आए जिसको लेकर के पूरा प्रदेश अचंभित हुआ, हैरान हुआ, ये नहीं होता था। और अध्यक्ष महोदय, इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस माननीय सदन में मैंने उस तरफ जब मैं मुख्यमंत्री बना था पहली करोड़ रुपए और पूरे हिमाचल प्रदेश में दंदना करके भाषण दे रहे हैं इनके लोग, यही भाषण दे रहे हैं कि 95,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ करके गए जयराम ठाकुर। ये आंकड़ा कई बार बदल गया आपका, एक आंकड़ा तय करो, आज ही कर लो तैयार। 4,000 की राहत देती है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से नहीं चलता है। जब राजनीतिक हो, जब पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अब आप जो भी बात कह रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के बतौर कह रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से बातें तथ्य पर होनी चाहिए, फैक्ट्स पर होनी चाहिए, तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। ये मेरा इस बात के लिए निवेदन है कि इस सारी चीज को ध्यान में रखें। इसलिए देनदारियां और दूसरा अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद यहां पर भी करना चाहिए था कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट फाइनेंस कमीशन ने पूरे देश भर में कम कर दिया और आने वाले समय में इसमें और कमी आएगी, क्योंकि इसको टेपर डाउन किया है, हर साल कम होता जाएगा ये। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल छोटा सा प्रदेश, हम पंजाब से भी छोटे हैं, उत्तराखंड से भी छोटे हैं। पंजाब को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा मिलता है 5,618 करोड़ रुपए, उत्तराखंड को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा मिलता है 6,223 रुपए, और हिमाचल उसके बावजूद छोटा, और हिमाचल को केंद्र रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा दे रहा है 8,058 करोड़ रुपए। लेकिन शब्द नहीं निकल पाता, धन्यवाद का शब्द उसमें नहीं निकल पाया। जहां तक जीएसटी कॉम्पनसेशन की बात कह रहे हैं, जीएसटी कॉम्पनसेशन तो सीधी सी बात है, वो 2017 से 2022 तक 5 साल के लिए था, वो टाइम पीरियड पूरा हुआ, पूरे देश के लिए पूरा हुआ, पूरे देश भर में वो कहीं भी नहीं दिया जा रहा है, इस बात को सुनिश्चित किया है। मैं इसलिए इन सारी चीज को कह रहा हूं कि केंद्र आपकी इतनी खुली मदद कर रहा है, उसके बावजूद भी आप कितना संकीर्ण सोच रहे हैं, इस बात को लेकर के मुझे बहुत दुख भी है और पीड़ा भी है। अध्यक्ष महोदय, आप मुख्यमंत्री बने, आपने घोषणा की हुई थी आपके चुनाव के दिनों में हम ओपीएस देंगे, कर्मचारियों की मांग थी, और इस बात को लेकर के आपने इस माननीय सदन के अंदर कहा कि आपके समय के यही अधिकारी थे, आपको इन्ना मना किया, हमको इन्ना हां किया। मैं समझता हूं कि अधिकारियों को बीच में नहीं लाना चाहिए, और आप सीधे रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यह हकीकत है, करने के लिए कर सकते थे, ऐसी भी बात नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक हमारे जो एक सब लोगों का एक निर्णय बना कि हम इसका रास्ता निकालेंगे, ऐसा हमने ओपीएस के लिए सीधा बना नहीं किया। हमने कहा कर्मचारियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस हिमाचल प्रदेश में, इस हिमाचल के विकास के लिए रहा है। ओपीएस के करीब, ओपीएस के इर्द गिर्द जो लाभ आपको दिए जा सकते हैं, उसका रास्ता निकालने के लिए हमने केंद्र के नेताओं से भी बात कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा ओपीएस, और आज जब ओपीएस लागू करने की बात कह रहे हैं आप, और कहा तो अध्यक्ष महोदय ये कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम ओपीएस लागू कर देंगे। आपने कैबिनेट में 1 महीना लगा दिया, 1 महीने के बाद कैबिनेट हुई, कैबिनेट में निर्णय लिया, वही बात कही जो चुनाव में कहते थे आप, ओपीएस दे दिया जाएगा। और उसके बाद 4 कैबिनेट की बैठकें आपकी हो गई, वो कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो यही कहा था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में। लेकिन ओपीएस के सिलसिले में मुझे और कुछ नहीं कहना है। ओपीएस आप दीजिए और निश्चित रूप से कर्मचारी
ने कर्मचारियों ने जो एक मांग की है कि हमें ओपीएस स्वीकार्य वो होगा जो 2003 से पहले जो बाकी लोगों को मिलता है उसी स्वरूप में चाहिए, उसी रूप में चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हैं कि हिमाचल का मॉडल अलग से होगा, हमारा हिमाचल का मॉडल अलग से होगा। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।